जरा सोचो, तुमने अपनी आधी लाइफ उन लोगों के डर से बर्बाद कर दी जिन्हें तुम्हारे मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बचपन से तुम्हारे दिमाग में एक मीठा जहर भरा गया है, लोग क्या कहेंगे। तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी अपनी सोच है, तुम्हारी एंजाइटी है। नहीं, ये इस सोसाइटी का सबसे डार्क और सबसे खतरनाक माइंड कंट्रोल सिस्टम है। एक ऐसी इनविजिबल जंजीर जो तुम्हें एक ओबीडिएंट सर्वेंट बनाकर रखती है ताकि तुम कभी इस रैट रेस से बाहर ना निकल सको। आज मैं इस मैट्रिक्स का कोड तोड़ने वाला हूं। इस वीडियो के एंड तक या तो तुम इस मेंटल ट्रैप से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे या पूरी लाइफ घुट घुट कर जियोगे। चॉइस तुम्हारी है। सीक्रेट नंबर 1, द क्रैब मेंटालिटी। डार्क सच यह है दोस्त कि इस सोसाइटी में कोई तुम्हारा असली भला नहीं चाहता। अगर तुम एक बाल्टी में बहुत सारे केकड़ों को डाल दो और कोई एक बाहर निकलने की कोशिश करे तो बाकी सब उसे वापस नीचे खींच लेते हैं। इसे साइकोलॉजी में क्रैब मेंटालिटी कहते हैं। तुम्हारे रिलेटिव्स और आसपास के लोग भी बिल्कुल यही करते हैं। जब तुम कोई रिस्क लेने की सोचते हो या रैट रेस से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने का प्लान बनाते हो तो सबसे पहले यही लोग आकर तुम्हें डराते हैं। बेटा, इसमें बहुत रिस्क है, ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, लोग क्या सोचेंगे। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी केयर करते हैं। ये तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि वो असल में तुम्हें अपनी ही औकात में रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर तुम सक्सेसफुल हो गए तो उनका खुद का डर और उनकी अपनी नाकामी पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगी। तुम्हारी सक्सेस उनके ईगो पर एक सीधा तमाचा है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें लोग क्या कहेंगे का डर दिखाए तो समझ जाना कि वो तुम्हें बचा नहीं रहे हैं, वो बस तुम्हें अपने साथ उसी बाल्टी में सड़ाना चाहते हैं। उनके ओपिनियन को कूड़ेदान में डालो और चुपचाप अपना काम करो। सीक्रेट नंबर 2, वेपनाइजेशन ऑफ शेम। पुराने जमाने में गुलामों को कंट्रोल करने के लिए कोड़े मारे जाते थे, लेकिन आज की मॉडर्न सोसाइटी बहुत स्मार्ट है। वो तुम्हें कंट्रोल करने के लिए फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करती। उनका सबसे बड़ा हथियार है शर्म। जब तुम कोई ऐसा रास्ता चुनते हो जो सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ हो, जैसे रैट रेस छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना या कोई अलग करियर चुनना, तो लोग तुम्हें मारते पीटते नहीं हैं, वो तुम्हें ताने मारते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल मजाक है? गलत। डार्क साइकोलॉजी में इसे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल अटैक माना जाता है। वो तुम्हारे दिमाग में गिल्ट और सेल्फ डाउट प्लांट कर रहे हैं। वो तुम्हें इतना अकेला और बेइज्जत फील करवाते हैं कि तुम खुद पर शक करने लगते हो कि शायद मैं ही गलत हूं। लोग क्या कहेंगे असल में एक इनविजिबल कोड़ा है जो तुम्हें वापस उसी भेड़चाल में लाने के लिए मारा जाता है। जिस दिन तुमने बेशर्म होना सीख लिया, जिस दिन तुम्हें उनके ओपिनियन से फर्क पड़ना बंद हो गया, उस दिन उनका यह हथियार हमेशा के लिए टूट जाएगा। सीक्रेट नंबर 3, द इल्यूजन ऑफ केयर। इंडिया में मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा और सबसे मीठा तरीका है हमदर्दी। जब भी तुम कुछ बड़ा और अलग करने की सोचते हो तो सोसाइटी के ठेकेदार सबसे पहले तुम्हारे पास आएंगे। वो बहुत प्यार से कहेंगे, बेटा, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, इस रास्ते में बहुत रिस्क है, तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। तुम्हें लगता है कि वो सच में तुम्हारी केयर कर रहे हैं? डार्क साइकोलॉजी इसका एक बहुत कड़वा सच बताती है। वो असल में तुम्हारी फिक्र नहीं कर रहे, वो अपनी इनसिक्योरिटीज तुम्हारे ऊपर थोप रहे हैं। जब वो तुमसे कहते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे
तो उनका असली मतलब होता है कि मुझ में ये रिस्क लेने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वो अपने खुद के डर को लोग क्या कहेंगे के मास्क के पीछे छुपाते हैं। उनका मकसद तुम्हें बचाना नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने जैसा एक एवरेज और डरा हुआ इंसान बनाना है। उनकी इस नकली हमदर्दी के जाल में कभी मत फंसना। डार्क रियलिटी यही है कि जो इंसान अपनी लाइफ में खुद कोई रिस्क नहीं ले पाया, वो तुम्हें सक्सेस का रास्ता कभी नहीं दिखा सकता। सीक्रेट नंबर 4, द बायोलॉजिकल ट्रैप। इंसानी दिमाग एवोल्यूशन के हिसाब से इस तरह डिजाइन है कि उसे हमेशा एक झुंड यानी ट्राइब का हिस्सा बनकर रहना पसंद है। अकेले पड़ जाने का खौफ हमारे डीएनए में बसा है। सोसाइटी तुम्हारी इसी बायोलॉजिकल कमजोरी को हैक करती है। जब तुम उनकी भेड़चाल से अलग चलने की कोशिश करते हो, तो वो तुम्हें बायकॉट करने की धमकी देते हैं। वो तुम्हें फैमिली फंक्शंस में इग्नोर करेंगे, तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे और तुम्हें ऐसा फील करवाएंगे जैसे तुमने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। ये तुम्हारे अंदर के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को बुरी तरह ट्रिगर कर देता है। इस अकेलेपन के खौफ से तुम्हारा दिमाग पैनिक करने लगता है। लोग क्या कहेंगे कि पीछे का असली डर यही है कि कहीं लोग तुम्हें हमेशा के लिए अकेला ना छोड़ दें। और इसी डर की वजह से तुम घुटने टेक देते हो। तुम अपने खुद के सपनों का मर्डर कर देते हो सिर्फ इसलिए ताकि तुम उस भीड़ का हिस्सा बने रह सको। लेकिन डार्क रियलिटी यह है दोस्त, जो इंसान अकेले खड़े होने से डरता है, वो कभी अपनी लाइफ का असली मास्टर नहीं बन सकता। सीक्रेट नंबर 5, द रूथलेस रिबेलियन। इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लोगों के ओपिनियन के लिए पूरी तरह से इमोशनली डेड हो जाना। यह दुनिया तुम्हें तब तक कंट्रोल कर सकती है जब तक तुम्हें उनकी इज्जत या उनके अप्रूवल की भूख है। जिस दिन तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे कि इन लोग की तुम्हारी लाइफ में टके की भी वैल्यू नहीं है, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। तुम्हें एक रूथलेस बागी बनना पड़ेगा। डार्क साइकोलॉजी और स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा रूल यही है कि जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में सोचना बंद करो। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, इसे तुम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए अगली बार जब भी कोई तुम्हें लोग क्या कहेंगे का ताना मारे, तो उसकी आंखों में देखकर सिर्फ एक बात सोचना, ये मेरी कहानी है और इसमें तुम्हारे ओपिनियन का कोई चैप्टर नहीं है। अगर तुम इस दिमागी गुलामी से डरते हो, तो तुम अपनी लाइफ के मालिक नहीं, सिर्फ एक किराएदार हो। चॉइस तुम्हारी है, पूरी जिंदगी किराएदार बनकर रहना है या अपनी कहानी का मास्टर खुद बनना है। अगर आज तुमने इस जंजीर को तोड़ने का फैसला कर लिया है, तो कमेंट्स में लिखो, आई एम फ्री। मुझे पता चल जाएगा कि कौन अब भी भेड़ों की भीड़ में है और कौन शेर बन चुका है। और हां, अगर तुम्हें ऐसे ही डार्क और कड़वे सच चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां तुम्हें वो रियलिटी मिलेगी जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगी।